नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। हम देख रहे थे कि भरत जी अनशन पर बैठ गए हैं श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन अब श्री राम ने उनसे कुछ कहा और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। देखिए, उन सब लोगों ने इन वचनों को सुनकर श्री राम बोले, हे महाबलो, उठो और क्षत्रियों के अयोग्य सत्याग्रह के कार्य का प्रायश्चित करने के लिए आचमन कर मुझे स्पर्श करो। आगे विवाद न बढ़ाने का संकल्प लो। यह बात सुन भरत जी ने उठकर जल का स्पर्श किया और बोले, हे सभा के सभासदों, हे पूर्वजनों, हे क्षत्रिय और वैश्यों, मेरी बात सुनो। न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा था, न ही माता जी से इस प्रकार का कोई परामर्श किया था, और न ही परम धर्मात्मा श्री राम के वनवास के लिए सम्मति दी थी। यदि पिताजी की आज्ञा अनुसार वनवास करना आवश्यक ही है, तो मैं श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक वन में रहूँगा। धर्मात्मा राम भरत जी के इन सत्य वचनों को सुनकर अति विस्मित हुए। फिर पुरजनों और जनपद वासियों को की ओर देखकर बोले, पिताजी ने अपने जीवन काल में कोई वस्तु बेच दी या मोल ले ली या धरोहर रख दी, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना मेरे अथवा भाई भरत के अधिकार से बाहर है। मैं वनवास की प्रतिज्ञा पालन में किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहता, क्योंकि किसी को प्रतिनिधि बनाना निमित्त कर्म है। कैकेयी ने जो कुछ कहा या मांगा वह ठीक ही कहा या मांगा, और पिताजी ने जो कुछ किया उत्तम ही किया। मैं यह जानता हूँ कि भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। सत्यव्रतधारी परमात्मा भरत में सभी कल्याणकारी गुण विद्यमान हैं, अतः इनके द्वारा राज्य शासन करने से कोई हानि नहीं होगी। मैं यह वचन देता हूँ कि वनवास से लौटने पर मैं अपने धर्मशील भाई के साथ राज्य शासन का भार स्वीकार करूँगा। हे भरत, माता कैकेयी ने पिताजी से जो वर मांगा था, मैंने तदनुसार कार्य किया। तुम भी कैकेयी को दिए गए दूसरे वर के अनुसार राज्य ग्रहण कर पिताजी को मिथ्या भाषण के दोष से मुक्त करो। अब श्री राम ने सारी बातें अपने पिताजी की एक आज्ञा पालन करने के लिए कही हैं, और उन्होंने बताया कि भरत बहुत अच्छे शासक बनेंगे और उन्हें बनना भी चाहिए, और मैं उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर वनवास नहीं भेज सकता हूँ। इससे मेरे पिताजी की बात वचन दिया मिथ्या हो जाएगा, जो मुझे स्वीकार नहीं है। वहाँ एकत्रित हुए ऋषिगण दोनों भाइयों के उस समागम को देखकर बहुत विस्मित हुए और दोनों भाइयों की प्रशंसा करने लगे। ये दोनों सदाचारी और धर्म धुरीण जिन महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वे धन्य हैं। इन दोनों के संभाषण को सुनकर हम लोगों की यह इच्छा हो रही है कि हम इन दोनों के वार्तालाप को बारंबार सुना करें। फिर रावण के वध के इच्छुक वे ऋषिगण एक स्वर में पुरुष सिंह भरत से बोले, हे महाप्रज्ञ भरत, तुम महान कुल में उत्पन्न हुए हो, महायशस्वी और शुभ चरित्र से युक्त हो। यदि तुम अपने पिता को सत्यवादी और सुखी देखना चाहते हो, तो कुछ राम कह रही हैं उसी को स्वीकार करो। हम लोगों की यह हार्दिक इच्छा है कि श्री राम पिताजी के ऋण से निऋण हों, क्योंकि कैकेयी के ऋण से मुक्त होकर ही महाराज दशरथ स्वर्गवासी हुए। ऋषियों द्वारा राम के पक्ष का समर्थन सुनकर ऋषियों की वाणी से प्रेम करने वाले भरत का शरीर कांप गया। अतः वे हाथ जोड़कर बोले, हे राम, मैं अकेला न तो इस महान राज्य की रक्षा और पालन करने का साहस कर सकता हूँ, और न आप में अनुराग रखने वाले पुरवासियों और जनपदवासियों को प्रसन्न रख सकता हूँ। बंधुवर्ग, सैनिक, इष्ट मित्र और शुभ चिंतक, ये सब आपके राज्य शासन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करते हैं जैसे कृषक जल बरसने वाले मेघ की प्रतीक्षा करते हैं। अब भरत जी यहाँ बोल रहे हैं कि अयोध्या में सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। आप जिस तरह से राज्य का पालन पोषण करते थे, ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, अर्थात आप ही आ जाइए राजा बनकर। हे महाप्रज्ञ राम, आप इस विस्तृत राज्य को ग्रहण करो और जिसे चाहो उसे राज सिंहासन पर बैठा दो, क्योंकि हे रघुकुल शिरोमणि, आप संपूर्ण लोक की प्रजा का पालन करने में समर्थ हैं।
यह कहकर भरत जी अपने भाई के चरणों में गिर पड़े तथा बार बार प्रिय शब्दों में उनसे राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे। चरणों में पड़े हुए भरत को अपनी गोद में बैठाकर श्री राम बोले, मेरे वनवास के विरुद्ध और राज्य शासन स्वीकार कर किसी अन्य को राज्य सिंहासन पर नियुक्त करने की जो स्वाभाविक और विनम्र बुद्धि तुम में आई है, इससे स्पष्ट है कि तुम संपूर्ण पृथ्वी का शासन अच्छी प्रकार कर सकते हो। अर्थात उसमें कोई घमंड नहीं है, वो सत्य को स्वीकार कर लेगा और असत्य को छोड़ देगा, उसमें ईगो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा राज्य तो बहुत ही अच्छा शासन करेगा और तुम्हें इसलिए राजा बन जाना चाहिए। अब तुम राजभक्त प्रधान सचिव और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ समस्त बड़े बड़े कार्यों में परामर्श कर राज्य की सुव्यवस्था करो। देखो, भले ही चंद्रमा चंद्रिका को छोड़ दे, हिमालय चाहे हिम को छोड़ दे और हो सकता है समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर सीमा को लांघ जाए, परंतु मैं पिताजी से कहीं भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। अब श्री राम ने दिखाया है कि उनका संकल्प कितना मजबूत है। चाहे चंद्रमा अपनी चंद्रिका को छोड़ दे, चाहे हिमाचल अपनी हिम को छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी प्रतिज्ञा को। हे तात, तुम्हारी माता ने चाहे तुम्हारे स्नेहवश अथवा लोभवश तुम्हें राज्य दिलवाने का जो काम किया है, तुम माता की इस बात को मन में मत रखना और सदा उसके साथ माता के समान व्यवहार करना। अब श्री राम भरत जी को अपनी कैकेयी माता से नफरत ना करने की सलाह दे रहे हैं। सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रियदर्शी श्री राम के ऐसा कहने पर भरत जी बोले, हे आर्य, स्वर्ण भूषित इन पादुकाओं पर अपने चरण रखें, क्योंकि अब ये चरण पादुकाएं ही सारी प्रजा का योगक्षेम करेंगी। महातेजस्वी नरकेसरी राम ने उन खड़ाओं पर आरूढ़ होकर और फिर उन्हें पैरों से उतारकर भरत को दे दिया। उन पादुकाओं को ग्रहण कर भरत जी ने श्री राम से कहा, हे वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा जीर धारण कर और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन निर्वाह करूँगा। आपके आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं नगर से बाहर बसूँगा। हे परंतप, आपकी चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर मैं राज्य शासन का प्रबंध करूँगा। देखिए, अब भरत जी का भी संकल्प अटूट है, राम जी का भी संकल्प अटूट है। तो भरत जी ने क्या निकाला है कि आप चाहे राज्य करें ना करें, लेकिन मैं तो राज्य नहीं करूँगा। आपकी मैं चरण पादुकाएं ले जाता हूँ, उन्हें सिंहासन पर बैठा दूँगा और मैं नगर से बाहर वन में एक वनवासी की तरह रहते हुए राज्य का पालन करूँगा। मैं भी नीचे चटाई पर सोऊंगा, आपकी तरह ही वनवास वाले वस्त्र धारण करूँगा, आपकी ही तरह फल फ्रूट खाऊँगा, सिर्फ कंदमूल फल ही खाऊँगा, अनाज नहीं खाऊँगा। तो देखिए, भरत जी का संकल्प कितना मजबूत था कि जो राज्य मैंने मांगा ही नहीं, मैं उसको नहीं ले सकता हूँ। हे रघुकुल श्रेष्ठ, यदि 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पहले दिन ही मैंने अयोध्या में आपके दर्शन नहीं किए तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। और ये भी कह रहे हैं कि 14 वर्ष से ज़्यादा मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर आप नहीं आए, अगर भरत जी को ऐसा मन में लग रहा है कि मेरे भाई को मुझसे मेरे भाई के मन में ये है कि मैं राज्य ग्रहण करना चाहता था और मैंने कैकेयी माता को बोला है, इसलिए वो अपनी जो अंदर की भावना है उसे स्पष्ट करने के लिए, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि मैंने राज्य नहीं मांगा था, वो ऐसा कह रहे हैं कि 14 वर्ष से एक दिन भी आप ऊपर वनवास में नहीं रहोगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जल जाऊंगा। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राम ने भरत और शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। फिर भरत से बोले, देखो, माता कैकेयी की रक्षा करना, उन पर कभी क्रोध मत करना। हे रघुनंदन, इसके लिए तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। यह कहकर नेत्रों में आंसू भर श्री राम ने दोनों भाइयों को विदा किया। भाई से विदा होकर भरत उन पादुकाओं को सिर पर रखकर प्रसन्न भाव से शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हुए। दृढ़वर्ती, वशिष्ठ, वामदेव, जबाली तथा अन्य माननीय मंत्री भी आगे आगे चले। रमणीय तथा गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा यात्रा करते हुए महायशस्वी भरत ने शीघ्र ही अयोध्या नगरी में प्रवेश किया।
अयोध्या में पहुंचकर दृढ़वर्ती भरत माताओं की अयोध्या में रहने की सम्यक व्यवस्था कर शोक से संतप्त हुए वशिष्ठ आदि गुरुओं से बोले, मैं नंदीग्राम जाऊंगा। इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ रहकर जैसे तैसे मैं राम के वियोग के इस दुख को सहन करूँगा। महात्मा भरत के ऐसे शुभ वचन सुनकर पुरोहित वशिष्ठ और सारे मंत्री बोले, हे भरत, आपने भ्राता राम के स्नेहवश जो कुछ कहा वह अत्यंत श्लाघनीय है। क्यों न हो वे वचन आपके ही मुख से निकलने योग्य हैं। सर्वदा बंधु बांधवों की रक्षा करने वाले, भाई के प्रेम में मग्न रहने वाले तथा निरंतर सन्मार्ग पर चलने वाले आप जैसे व्यक्ति के वचनों को कौन नहीं मानेगा। अपने अनुकूल मंत्रियों के प्रिय वचनों को सुनकर भरत जी ने सारथी सुमंत से कहा, मेरा रथ तैयार करो। रथ आ जाने पर प्रसन्न मुख श्रीमान भरत ने प्रमाण पूर्वक सभी माताओं से आज्ञा ली और शत्रुघ्न को साथ लेकर रथ पर आरूढ़ हुए। शीघ्रतापूर्वक रथ पर सवार हो और मंत्री तथा पुरोहितों को साथ ले भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई परम प्रसन्न होते हुए वहाँ से चले। वशिष्ठ आदि पूज्य ब्राह्मण और गुरुओं को आगे कर सभी लोग पूर्व दिशा की ओर जिधर नंदीग्राम था चल पड़े। शीघ्र ही नंदीग्राम में प्रवेश कर और रथ से उतरकर भरत जी ने गुरुओं से कहा, हे यह संपूर्ण राज्य मेरे भाई राम ने मुझे न्यास धरोहर के रूप में सौंपा है। अतः उनकी स्वर्ण मंडित ये चरण पादुकाएं हैं इस राज्य के योगक्षेम का प्रतिपादन करेंगी। तदंतर श्री राम द्वारा प्रदत्त न्यास रूप उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर दुख से संतप्त भरत संपूर्ण प्रजामंडल से यह बोले, भ्राता राम ने प्रेम पूर्वक यह धरोहर मुझे सौंपी है। अतः उनके लौट आने तक मैं इस बहुमूल्य न्यास को सुरक्षित रखूँगा। अभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यास पीठ आपने सुना होगा, वहाँ के जो पुरोहित होते हैं वो भगवान को साक्षी मानकर वहाँ का पालन करते हैं। न्यास पीठ आपने सुना होगा, तो उसी तरह से भरत जी भी उसी चीज़ का पालन कर रहे हैं। श्री राम के अयोध्या लौटने पर मैं अपने हाथों से उनके चरणों में यह पादुका पहनाकर पादुका सहित उनके चरणों के दर्शन करूँगा। न्यास रूपी श्रेष्ठ पादुकाओं को इस संपूर्ण राज्य को और राजधानी अयोध्या को श्री राम को अर्पित कर माता के द्वारा लगाए गए अपयश रूपी महान कलंक को मैं धो डालूँगा। अब देखिए भरत जी उस चीज़ को एज ए कलंक ले रहे हैं कि मेरी वजह से भाई वनवास गया, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, कितना उन्हें अंदर से दुख हो रहा होगा, और वो ये 14 साल वनवास में अपने उस कलंक को धोने के लिए लगाएंगे। देखिए ये होता है तप, ये होता है पश्चाताप। महायशस्वी भरत इस प्रकार विलाप कर और दीन दुखी हो नंदीग्राम में रह मंत्रियों की सहायता से राज्य करने लगे। वीर भरत वक्कल वस्त्र और जटा धारण कर मुनियों का सा वेश बनाकर समस्त सेना सहित नंदीग्राम में रहने लगे। तो देखिए कितना प्रेम है भाइयों में। अगर आज भी वो प्रेम हो जाए तो भारत स्वर्ग हो जाए। चलिए इसकी हम कामना करते हैं, आगे भगवान की मर्जी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।